जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक नया वेबसाइट है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पैसिव इनकम ले सकते हैं। इससे पहले मैं आपको पैनकेक स्वैप के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको मार्स इकोसिस्टम के बारे में भी बताया था। और अब जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो है हेक्टर। ठीक है, ये फैंटम ब्लॉकचेन पर है। और जो जो पैनकेक है, अगर आपको पता हो, ये बाइनेंस पर है। ठीक है, और इसी तरह मार्स इकोसिस्टम जो है ये भी बाइनेंस पर है। लेकिन ये जो हेक्टर है ये फैंटम ब्लॉकचेन पर है। फैंटम ब्लॉकचेन बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि दूसरी ब्लॉकचेन है। आपको आपके अपने मेटा मास्क के अंदर आप, ये आपका जो भी वॉलेट है उसमें आप अपने फैंटम ब्लॉकचेन को ऐड करते हैं। और उसके बाद आप बिल्कुल जैसे कोई भी टोकन या कॉइन्स को आप वहाँ पे फैंटम के चेन के लिए जो भी वहाँ पे उसमें प्रोजेक्ट्स हैं, वो कॉइन्स को आप वहाँ पे ख़रीद के रखते हैं। और फिर आप उनको स्टेक करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि अपने मेटामास्क के अंदर इसको फैंटम चेन ब्लॉकचेन को कैसे ऐड करते हैं, तो उसके लिए मेरी वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, बल्कि सिर्फ मैं बताऊंगा कि आपको कि ये जो हेक्टर है ये क्या चीज़ है, इससे कैसे आप रोज़ के रोज़ प्रॉफिट ले सकते हैं। अम, ये एक जैसे मैंने आपको बताया फैंटम ब्लॉकचेन है। इधर आपके पास एक दफ़ा आपके पास ये हेक्टर जो कॉइन है, ठीक है, इसका जो सिंबल है वो है HEC। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका सिंबल है HEC। ये ठीक है, हेक्टर डाउ। इस वक्त इसकी कीमत $116 के करीब कुछ चल रही है। और इसका जो प्रॉफिट रेशियो इस वक्त है वो ये तकरीबन 2 लाख% के हिसाब से है। इसका मतलब ये होता है APY। आपको आपने यकीनन सुना होगा कि एक चीज़ APY होती है और एक चीज़ APR होती है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है APR। ठीक है, APR और APY में क्या फ़र्क होता है? APR ये होता है कि यहाँ पे जो रेट लिखा हुआ आर है ना, 51%, 47, ये जो भी आपको इस, अगर आप 1 साल तक होल्ड करेंगे ना, तो आपको इस रेट के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी। ठीक है, अगर आपने $100 इन्वेस्ट किए तो 1 साल के बाद 51% के हिसाब से आपको $51 आपको प्रॉफिट हो चुका होगा। APY के अंदर क्या होता है कि जो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है, वो आपके बैलेंस में ऐड होकर पिछले जो अगला जो प्रॉफिट होना होता है वो उसको बढ़ा देता है। वो फिक्स नहीं रखता, वो उसको और ज़्यादा कर देता है। यानी अगर आपको आज एक डॉलर प्रॉफिट हुआ आपके बैलेंस के हिसाब से, ठीक है, तो कल जो होगा $1 और 10 सेंट्स होगा। ठीक है, उससे अगले दिन आपने नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जो आपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कर दी थी उसको आप छोड़ देते हैं। और जो APY है वो बेसिकली कंपाउंड होता रहता है, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। अगर आपने कॉमर्स वगैरह नहीं पढ़ी तो जिन लोगों ने पढ़ी उनको तो पता होगा ही क्या होता है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको बस आसान तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ कि आपका जो रोज़ का रोज़ जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो आपके टोटल बैलेंस में जैसे जैसे ऐड होता रहता है, वैसे वैसे आपका बैलेंस जो है वो उसकी उसके अंदर प्रॉफिट की रेशियो बढ़ती रहती है। वो फिक्स नहीं रहती। यानी अगर आपने APR में, जैसे मैंने आपको बताया, $100 लगाए और 1 साल के बाद आपको 51% पे $51 प्रॉफिट हुआ, तो आपका टोटल बैलेंस कितना हो गया? 151। APY के अंदर अगर आपने $100 लगाए तो AP जो भी रेट पूरा 1 साल में आपको मिला है, आपका जो जो प्रॉफिट डिफरेंस है वो APR और APY के अंदर बहुत ज़्यादा होगा। असल में ये जो रेट दिखा रहा होता है ये भी चेंज होता है, ये रोज़ ये नहीं रहता। यानी मैंने जब ये शुरू किया था तो 3 लाख से ऊपर था, आज से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले। ठीक है, अब देखें तकरीबन 2 लाख के करीब आ गया है, 2 लाख से थोड़ा नीचे है। तो ये चेंज होता रहता है। आपको ये नहीं कि आपको 1 साल तक ये रेट यही रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप इसको 6 महीने तक यहाँ पे इन्वेस्ट करके होल्ड करते हैं, तो APY में जो आप कमाएंगे पैसिव इनकम, वो APR के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होगी। तो क्यों, हालांकि अगर आप इधर भी APR में भी $100 इन्वेस्ट करें, APY में भी $100 इन्वेस्ट करें, लेकिन क्योंकि इसका जो जो मैकेनिज्म है, इसका जो सिस्टम है आपका प्रॉफिट जनरेट करने का, वो डिफरेंट है। यहाँ पर आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के अंदर बस जो प्रॉफिट है वो ऐड होता रहता है, उसको फर्क, लेकिन आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो चेंज नहीं होती। APY के अंदर आपकी रोज़ की रोज़ प्रॉफिट रेशियो चेंज होती रहती है और वो बढ़ता ही रहती है, वो कम नहीं होती, प्रॉफिट रेशियो बढ़ती रहती है। इवन कि अगर आपका APY नीचे भी जा रहा है, ठीक है, बेशक ये आपका नीचे भी जा रहा हो, आपका जो प्रॉफिट रेशियो है रोज़ का,
ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये रोज अभी देखें 0.0139 है, ठीक है, कल ये हो जाएगा, ये क्या है, ये देखें ये मेरा बैलेंस है इस वक्त, यानी मेरे पास 2 हेक्टर कॉइन्स हैं, ठीक है, और हर 8 घंटे के बाद ये मेरा जो है इसके अंदर ऐड हो रहा है मेरे बैलेंस के अंदर, ठीक है। जब ये अब देखें जैसे दिखा रहा है कि 14 मिनट, बेसिकली यहाँ पर हर 8 घंटे के बाद आपको प्रॉफिट आपके बैलेंस में ऐड होता है, हर 8 घंटे के बाद, यानी दिन में 3 दफ़ा। तो आज अगर मेरा ये 0.0139 है, ठीक है, तो कल ये हो जाएगा 0.15 समथिंग, ठीक है। तो ये प्रॉफिट इस तरह के से खुद ब खुद प्रॉफिट का रेट बढ़ता रहता है। तो आपको $100 जो यहाँ पे लगाए होंगे वो आपको APY वाले APR के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो ये APY और APR का फ़र्क होता है। अगर आप इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इसको यूट्यूब वीडियोस जो स्पेशली APY और APR के ऊपर बनी हुई वो आप देख सकते हैं। मैं इसमें आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि APY जो है कंपाउंड करता है आपका, यानी आपका रोज़ के रोज़ जो बैलेंस है उसको उसकी बेस पर आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता रहता है। बैलेंस भी बढ़ता है और बैलेंस की बेस पे जो प्रॉफिट हो रहा होता है उसका खुद प्रॉफिट का रेट भी बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो ये फिक्स रेट नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, बस ये लिखा हुआ है एक APR, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें ये भी लिखा हुआ है कि जी ये एक नंबर लिखा हुआ है, उसके नीचे ये भी लिखा हुआ है कि ये क्या चीज़ है, उसके नीचे ये भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये कंपाउंडिंग होती है इसके। तो ये जैसा मैंने आपको बताया ये फैंटम चेन पर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। एक और है ये स्पार्टैकस है, लेकिन इसका भी बिल्कुल वही आइडिया है जो हेक्टर का है। आप यहाँ पर भी आ सकते हैं, देखिए इसका रेट इस वक्त 2.5 लाख APY के ऊपर चल रहा है। हेक्टर का तकरीबन 1.25 लाख है, मैंने आपको 2 लाख के करीब है, जब मैंने शुरू किया था तो 3 लाख था, और ये वक्त के साथ साथ हमेशा नीचे आता है, ठीक है। ये हमेशा वक्त के साथ साथ जैसे नीचे ही आता है। तो अगर आप 6 महीने तक भी आप इसको होल्ड करें और आपको एवरेज आपका APY 10,000% बनता है एवरेज, ठीक है, तो आप उसके मुकाबले में ये APR इससे जोड़ लें, इससे मुकाबला कर लें, ये 51% एक साल का है। और अगर आप इसको 6 महीने तक होल्ड करेंगे तो आपको $100 पे कितना बनेगा, और अगर आप इसको 6 महीने तक 10,000 APY पे एवरेज पे होल्ड करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट बनेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आई होगी कि पैनकेक एक अच्छी ऑप्शन है, सेफ ऑप्शन है, मार्स इकोसिस्टम है, और बेशुमार ब्लॉग इस तरह के जो जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से हेक्टर भी है, ये सब बहुत सारी ब्लॉकचेन हैं, तो बहुत दफ़ा लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कैसे करें कैसे ना करें। बस आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जौन सा कॉइन जिस ब्लॉकचेन पर है आपको वो ब्लॉकचेन अपने मेटामास्क के अंदर अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हैं तो ये जो भी है उसको आपने अपने नेटवर्क में ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे देखें फैंटम दिखा रहा है मेरे पास पॉलीगॉन भी है, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन है, ये इथीरियम है, ये वेला, सा डिफरेंट नेट ब्लॉकचेन ऐड हुए हुए हैं, ठीक है। और आप और भी ब्लॉकचेन ऐड कर सकते हैं। ब्लॉकचेन कैसे ऐड करते हैं मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसकी अलग वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था कि पैसिव इनकम का ये भी एक ज़बरदस्त तरीका है, और ये इस तरह की और भी ऑप्शन जैसे से मेरे सामने आएंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि जब आप किसी एक चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीज़ फिक्स नहीं होती। मैं पहले इस पूल के अंदर था, फिर मैं इसके अंदर आ गया, फिर इधर चला गया, और फिर इधर से निकल के दूसरे में चला गया, यानी जो भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है आप वहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं। खुशकिस्मती है कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, डिजिटल होता है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, और आप आसानी से एक तरफ से दूसरी एक जगह से दूसरी जगह फंड्स को मूव कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। आखिर में एक चीज़ आपको बता दूं कि किसी भी जगह पर आप पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्ट करें या किसी भी वजह से इन्वेस्ट करें, अपना सब कुछ एक ही जगह पे मत डालें। चाहे आपको जितना मर्जी अट्रैक्टिव APY लग रहा हो कि यार आप कैलकुलेट करें कि यार मैं तो फटाफट कर लूँ और मेरे इतने पैसे बन जाएंगे, लेकिन याद रखें कि लालच ना करें, थोड़ा सा इन्वेस्ट करें और डिफरेंट जगह पे स्प्रेड करके रखें, कुछ यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ यहाँ पर और डिफरेंट जगह पे। मेरे खुद के 6 7 8 वॉलेट्स हैं और सब वॉलेट्स के अंदर डिफरेंट जगह पे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, जो कि उसको मुझे रोज़ का रोज़ प्रॉफिट दे रही है। और जैसा मैंने आपको बताया मेरा टारगेट है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि मेरा टारगेट है तकरीबन रोज़ के $150 को अर्न करना। अभी मुझे तकरीबन 20-25 रोज़ के मिल रहे हैं, और मेरा टारगेट है कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर
इसको 150 तक लेके जाना है। तो आप लेकिन कभी भी सबको एक जगह, सारे जो फंड्स हैं उसको एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हैकिंग होती है, लोग बहुत ज़्यादा पैसा लूज़ करते हैं, नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए उसको हमेशा थोड़ा सा यहाँ पे डालें, थोड़ा सा कहीं और, थोड़ा सा कहीं और करके रखें। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्या है, कैसे करते हैं। अगर आप किसी दिन मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा कि अगर आपको समझ नहीं आई कि ये कैसे करते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया, अपने मेटामास्क के अंदर अपने सिर्फ ब्लॉकचेन को ऐड करें और उस आपको ये हेक्टर जो कॉइन है ये खरीदें, ठीक है, और उसको फिर यहाँ पर आके स्टेक कर दें। ठीक है, वैसे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ ना आए कि कैसे करना है तो फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो के अंदर या किसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और पैसिव इनकम की तरफ आप मूव शिफ्ट करेंगे, क्योंकि मैं तो पैसिव इनकम को ही प्रेफर करता हूँ, मैं डेली ट्रेडिंग को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि डेली ट्रेड्स के अंदर बहुत रिस्क होता है, आपको बहुत कुछ सीखना समझना पड़ता है और बहुत उसमें ज़्यादा रिस्क भी बहुत होता है। तो ये पैसिव इनकम उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आइडिया है। बस इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके लिए शुक्रिया। और कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लें। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।